ये सारे के सारे तो पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। जी हाँ, चलो बताता हूँ। तो तुम्हें जैसे बताया है कि मैं अभी एक चैलेंज कर रहा हूँ, 30 दिन की तैयारी में बैंक का कोई भी एक जॉब में क्रैक करके दिखाने वाला हूँ। 30 दिन की तैयारी में, जैसे दुनिया सारी जॉब कर रही है, बहुत ज़्यादा बोलती है बैंक की तैयारी, ओ बैंक बैंक बैंक, या गवर्नमेंट जॉब। तो ऐसा ही मैं गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन 30 ही दिन के अंदर मैं तैयारी करूँगा, पढ़ूंगा जो भी है, और पास होकर दिखाऊंगा, क्रैक करके दिखाऊंगा कोई भी गवर्नमेंट जॉब। इसके लिए मैंने फॉर्म भरे थे 3 एग्ज़ाम में, तो इन 3 गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। लेकिन आज है डे 20, जी हाँ डे 20। और डे 20 का सीन क्या है कि अब डे 20 तो हो गया, लेकिन बाकी जितने मैंने फॉर्म भरे थे जिस जिस एग्ज़ाम के अंदर, वो सारे की अभी तो डेट नहीं है, लेकिन एक का अभी कुछ दिन पहले ही आ गया, वो था मेरा बैंक का एग्ज़ाम। तो जी हाँ, आज डे है 20, 4 दिन के बाद 24 तारीख का मेरा एग्ज़ाम है बैंक का। तो उस बैंक की तैयारी के लिए मैं अभी बहुत ज़्यादा लगा हुआ हूँ। तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, आ जाओ। देखो, सीन क्या हुआ, जब मैंने ये चैलेंज लिया था अभी से 20 दिन पहले, तो ये मैंने सोचा था 30 दिन के अंदर कि मेरे फॉर्म जो मैंने भरे थे, मुझे लगा था कि डेट शीट वगैरह आ जाएंगे, इसके एग्जाम वगैरह हो जाएगा, इसलिए मैंने 30 दिन का चैलेंज रखा था। लेकिन साथ ही साथ थोड़े से एसएससी का जो अभी ड्रामा आपने देखा था, प्रोटेस्ट वगैरह हुए, उसमें जो लीक वगैरह पेपर पर जो भी ड्रामे हो रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा अभी मेरे एसएससी का भी मेरे पास भी है, एसएससीजीएल का भी मेरा फॉर्म है, मैंने भर रखा है उसका भी एग्ज़ाम। तो वो मेरा अभी कुछ दिन बाद होगा, अभी कुछ टाइम लगेंगे उसमें, लेकिन अभी मेरा जो बैंक का है 4 दिन बाद, तो उसके लिए मैं पढ़ाई करना। अब देखो, प्रॉब्लम मेरे साथ पता क्या हो गई कि मैंने फॉर्म जब भरा था, जब मैंने फॉर्म भरा था, तो 2-3 दिन तक मैंने जो चैलेंज ली थी, तो मैंने पढ़ाई वढ़ाई 2-3 दिन तो मैंने करा, थोड़ा मन लगा के करा। लेकिन सीन ये होगा, उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे को ना एकदम बोर सा होने लगा, पता नहीं, एकदम मैथ पढ़ने में इतना मेरे को मुश्किल होती है, क्योंकि मैं मैथ में जाता हूँ वो नहीं कर रखा यार, मेरे को हूँ नहीं मैं तुम्हारे जैसा इतना स्मार्ट। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा 2-3 दिन, लेकिन फिर मैं बोर होने लगा, उसके बाद एकदम से स्किप कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया पढ़ाई वढ़ाई करना। लेकिन फिर क्या हो गया, अभी रिसेंटली जब मेरा डेट शीट आ गया कि भाई मेरा अभी इतने दिन के बाद पेपर है, तो मेरे को पता नहीं एकदम चुल मच लगी। पता बोल सकते हो तुम, ह्यूमन साइकोलॉजी हो सकती है ये, तुम्हारे अंदर भी ऐसा होता होगा कि जब डेट शीट आ जाती है, जब डेट पता चल जाता है कि भाई 2 दिन बाद पेपर है, तो पता नहीं पढ़ाई करना एकदम से सर वो आ जाता है। और मेरे दिमाग में पता ये भी चलने लगा कि यार अभी चैलेंज लिया हूँ, तो यार कर ही देते हैं ना, जैसे लोग मुझे गालियाँ देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, तो ये सब सोच के मेरे को पता नहीं अंदर से चुल होने लगी और मैं पढ़ने लगा। अभी मैं पढ़ाई तो करने लगा, लेकिन सीन पता है मेरे साथ क्या हो गया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, आपको जैसे मैंने बताया है कि इसमें मैथ बहुत आने वाले हैं, तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ये सब तो तुम्हारे हैं, चलो ठीक है। अब देखो, अब सीन क्या है कि मैथ मेन चीज़ है, बैंक का जो पेपर होता है उसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह, और बैंक के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर के होंगे, ये सब चीज़ आती है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि भाई मैंने मैथ छोड़ रखा था, मैंने काफ़ी टाइम से मैथ छोड़ रखा था, इसीलिए जो ये सारे सिलेबस है, कुछ 20 सिलेबस है, कुछ 20 एक तरह से टॉपिक समझ सकते हो, ये मैथ के कुछ 20 टॉपिक्स है, ये सारे मुझे कंप्लीट करने ही होंगे। मुझे ये पता चला कि सारे 20, जैसे तुमने सुने होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेट, ये नंबर सीरीज, परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, सब कुछ, टाइम डिटेल, टाइम वर्क, ये अपना टाइम डिस्टेंस वगैरह, टाइम वर्क, ये सब एवरेज वगैरह निकालना, ये सब कुछ, ये सारे के सारे आने वाले हैं मेरे इस बैंक एग्जाम में। मतलब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इतना समझ लो कि 12th तक तुमने जितने मैथ पढ़ेंगे ना, सारे के सारे तुम्हें इसी 30 दिन के अंदर पढ़ने पड़ेंगे मेरे चैलेंज के अंदर। अभी जैसे तुम्हें टिकल मार्क जो दिख रहा है, तो ये मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट, जो मैंने स्टार्टिंग के जो बताया आपको, 2-3 दिन तक मैंने जो पढ़ाई करी थी चैलेंज लेते हुए, तो उस टाइम पे मैंने ये दो ज़्यादा मेन फोकस किया था, ये दोनों मैंने कंप्लीट कर रखे थे, बाकी क्वाड्रेटिक भी कर रखा था उसी टाइम पे मैंने कंप्लीट करा, बाकी मैंने स्किप कर दी थी। लेकिन अभी से मैं 2-3 दिन से लगातार पढ़ रहा हूँ, और ये सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए है। अभी भी मैं पढ़ रहा था, कुछ परसेंटेज वगैरह के टॉपिक को भी पढ़ रहा था, अभी तो उसी में लगा हूँ, बाकी मिक्सर वगैरह लग रहा हूँ, कंपाउंडिंग वगैरह मैंने अभी अभी कंप्लीट करी। तो ये सब चीज़ें, और बाकी जो ये कुछ सब्जेक्ट्स बचे हैं, ये सिलेबस बचे, ये सारे मेरे अभी बचे पेंडिंग में हैं। तो ये मेरी अभी फिलहाल की औकात है, और मेरे को इस बार लग रहा है कि मतलब मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। अब 4 दिन मेरा पेपर है, लेकिन यही है, मेरे को अभी अभी रिग्रेट हो रहा है कि थोड़ा सा सोच के, अब तुम लोग बताना कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, कि मैंने ना पूरा पूरा अभी फोकस कर रखा हूँ मैथ पे। फिर मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मैथ तो अगर देखे तो 35 नंबर के सिर्फ आएंगे ना, टोटल 35 नंबर के ही। तो यार भाई, अगर ध्यान दे 35 नंबर के, तो 35 नंबर के लिए मैं इतना दिनों से इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन भाई 100 में से 35 बाकी भी तो है, इंग्लिश भी है, बाकी रीजनिंग वगैरह भी है, और बाकी जो कंप्यूटर से आएंगे, बैंक से, भाई उसकी तो मैं कुछ सोच भी नहीं रहा, थोड़ा मतलब जनरल नॉलेज भी है भाई, मैं उसकी तो अभी देख भी नहीं रहा। बट अब बताना मैं सही कर रहा हूँ नहीं, मेरा प्लान तो फिलहाल यही है कि लास्ट के 1-2 दिन में मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश वाला मतलब मेरे को लगता है मैं हैंडल कर लूँगा, वो सब चीज़ों मैं देख लूँगा। बाकी बैंक का थोड़ा मुझे पढ़ना, ऑब्वियसली मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है, फाइनेंस वगैरह का देखना पड़ेगा, और बाकी कंप्यूटर वगैरह का जो भी जिसके एग्जाम होंगे, जो दिए रखे होंगे, उनको ज़्यादा आइडिया होगा। तो बताना आप लोग, मैं क्या कैसा कुछ प्लान कर सकता हूँ अभी मैं इसके बाद। सो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अभी जो पढ़ाई कर रहा था इसके बारे में अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, तो जैसे कि समझो, अच्छा चलो मैं तुमसे ना एक सवाल करके दिखाता हूँ, चलो मैं तुम्हें सवाल मैं करके ही दिखाता हूँ। जैसे एक बेसिक सवाल पूछता हूँ तुम्हारा, जनरल जैसा ही, तुम भी मे भी तुम अगर तुम पढ़े लिखे होगे तो कर लोगे, समझ जाओगे। अच्छा सोचो कि मैंने तुम्हें 100 रुपये दिया, ठीक है, मैंने तुम्हें 100 रुपये दिया, मैंने सोचो 100 रुपये तुम्हें दिया, और वो 100 रुपये का मैंने 20% बढ़ा दिया, ओके, 20% बढ़ा दिया। लेकिन जब तुमने मुझे दिया ना, तो वो तुमने उस पर ही उसी पे ही 20% कम कर दिया, ठीक है।
अच्छा चलो इसको ऐसे मत देखो, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा ना। ऐसा सोचो कि एक सामान है, उसकी 100 रुपये की कीमत थी, ठीक है, उस पर 20% बढ़ा दिया, उसके बाद 20% घटा दिया, तो अब बताओ उसकी कितनी प्राइस हो गई। क्या इसमें प्रॉफिट हुई है, क्या इसमें लॉस हुई है, या कुछ नहीं हुआ है। तो तुम इसका कमेंट में मुझे जवाब दे सकते हो। तो देखो यही चैलेंज है, ये सारे जो पैसे तुम्हें दिख रहे हैं ये सारे पैसे तुम्हें मिल सकते हैं। चैलेंज यही है कि इसमें से ये जो मैंने तुम्हें सवाल पूछा कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूँ, एक जैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा ऑब्वियसली, नहीं ऐसा सोचो कि 100 रुपये का एक चीज़ है, वो 100 रुपये मैंने 20% बढ़ा दिया है उसका रेट, और 20% फिर कम कर दिया उसके बाद। तो अब बताओ इसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या कुछ नहीं हुआ। तो इसका जवाब तुम्हें बस कमेंट में देना है। लेकिन एक और सवाल है, एक और सवाल है, अब तुम्हें मैं करके दिखाता हूँ। एक सवाल तुम्हें करके दिखाता हूँ। जैसे सोचो तुमने ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा सुने होंगे, मैं तुम्हें एक सिखा ही देता हूँ ये चीज़ का। जैसे मैंने अभी अभी पढ़ा था तो सोचा मैंने तुम्हें सबको ही सिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा जो जो नीट यूपीएससी ये जेई वगैरह तैयारी करते होंगे, या जो बैंक में तैयारी करते होंगे, उन सबको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। जैसे सोचो सोचो एक छोटा मोटा बट बहुत कंफ्यूज करने वाला ये मैथ का सवाल आता है। लोग सारे बच्चे फेल हो जाते हैं इसमें, सब फेल होते हैं। सवाल क्या है कि देखो, जैसे समझ लो एक बच्चा जैसे दो बच्चों की एग्जाम हुई है, ये ए है ये बी है, ये दो बच्चे हैं, दो बच्चों के एग्जाम हुआ है, पेपर वगैरह होते हैं ना जैसे। तो सोचो एक बच्चा जो है ना वो 32% लाया है नंबर, ठीक है, ये 32% लाया है, 32% नंबर लाया है, लेकिन ये फेल हो गया। ये बंदा 32% तो लाया है, ठीक है, लेकिन ये फेल हो गया कितने नंबर से, 80 नंबर से, 80 नंबर से फेल हो गया। और जो दूसरा एक और बच्चा है वो 55% लाया है, ठीक है, 55% लाया है, लेकिन ये पास हो गया। लेकिन ये पास जो हुआ है ना कितना नंबर से ये नहीं बताया, लेकिन 150 नंबर ज़्यादा लाया है। जो भी पासिंग नंबर था ना, ये 150 नंबर ज़्यादा लाया है। ये 32% लाया है लेकिन 80 नंबर कम है पासिंग मार्क्स से। ये 55% लाया है लेकिन 150 नंबर ज़्यादा है। मीन्स अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये 80 नंबर पासिंग मार्क्स जो था ना उससे 80 नंबर ज़्यादा कम लाया है। और ये जो है 55% जिसने लाया है ये 150 पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाया है। जो मेन पासिंग मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स कितना है, क्योंकि 80 नंबर ये फेल हो गया, 80 नंबर से पासिंग मार्क्स से 80 नंबर कम लाया है, 80 नंबर से ये ज़्यादा लाया है, ये कम लाया है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसमें सवाल यही होता है, मेन चीज़ सारे इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल है ये, लेकिन हर पेपर में आता ही आता है मैथ में कंफ्यूज करने के लिए। अब इसमें पूछा जाता है कि पासिंग मार्क्स बता दो तुम्हें, मुझे सीधी बात है, इसमें पासिंग मार्क्स बताओ कि ये कितने में से ये 80 नंबर कम लाया है और ये 150 कितने में से ज़्यादा लाया है, वो पासिंग मार्क्स बताओ। या तो ये आ जाता है कि टोटल नंबर बताओ जी, ये 80 इनके जो 32% आया है, 55% आया है, ये एक्चुअली में नंबर कितने परसेंट, तो हमें पता है कि 100 में से कुछ भी आता है, 100 में से आता है, लेकिन वो कितने नंबर में से आया है। तो ये ऐसा सवाल है जो यूपीएससी जेई और नीट वगैरह जितने भी बैंक होते हैं, जितने भी एसएससी वगैरह होते हैं, सब में आते ही आते हैं और सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तुम गूगल पे चेक कर लेना, सारे के साथ में 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मतलब ये ईजी तरीके से, बहुत ईजी, मतलब लिटरली ईजी तरीके से, तुम थैंक यू बोल दोगे मुझे इसके लिए, मैं ईजी तरीके से तुम्हें समझा के बताता हूँ। देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बच्चा है ए है, ये बी है, ये आम है, ये भालू है, जो भी दो बच्चे हैं, ये 32% लाया है और ये 55% लाया है, ठीक है। ये 32% लाया है लेकिन 80 कम है पासिंग मार्क्स से, ये 55% लाया है लेकिन 150 ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। ओके, तो सीन क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो 2% ये जो दो बच्चे 2% जिनका जितना आया ना 32% 55, इन दोनों का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, इनका जो परसेंट है, परसेंट जो है ऐड करेंगे। अगर 32 और 55 को, नहीं सॉरी एक सेकेंड, वो परसेंट है ना ये दोनों होगा, ये परसेंट को हम ऐड नहीं करेंगे। ये जो 55% है और 32% है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, मतलब एक बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। इनके अंदर एक तरह से डिफरेंस देखेंगे कि ये 32 वाला और 55 जो पास हो गया है 150 ज़्यादा लाया है और जो फेल हो गया है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो 32 और 55 के बीच में डिफरेंस कितना होता है, ये 5 10 15 और ये 8 15 8 23 होते हैं, ठीक है, ये 23% हो गए। अब इसके इक्वल में क्या रखेंगे हम, ये जो बंदे फेल हो, ये जो बच्चा फेल हो गया है, 80 नंबर लाया है, जो 80 नंबर पासिंग मार्क्स से 80 नंबर कम आया है, और जो 150 जिसके 150 ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो एक तरह से अगर ये देखें, ये एक लाइन है, समझ लो ये लाइन था, यहाँ से ये पासिंग मार्क्स था, ठीक है, ये पासिंग मार्क्स था, ये ए है और ये बी है। ये ए जो है ना ये यहाँ तक आ पाया है, बस ये इतना ही लाया है, ये लाया है 32%, और ये यहाँ से जो पासिंग मार्क्स था ना, ये जो भी नंबर है यहाँ से ये बंदा कम लाया, मतलब इससे 80 पॉइंट कम रह गया ये, ठीक है, ये 80 कम रह गया है, ये माइनस। और ये जो बी था ये यहाँ तक पहुँच गया, इसके आगे भी थोड़ा पहुँच गया, और ये 150 पॉइंट यहाँ तक का 150 पॉइंट था, 150 पॉइंट ज़्यादा लाया है, ठीक है। तो ये सीन है। तो अब सीन क्या है, अब ये जो 80 है
और 150, इसके 80 आए हैं जो कम वाला है, और ये 150, तो इन दोनों के बीच एक तरह से इन दोनों के डिफरेंस देखेंगे। -80 से लेके 150 के बीच में कितने डिफरेंस होते हैं, -80 है, एक बार ध्यान से देखो तो -80 के बाद कितने पॉइंट आते हैं, उसके बाद ये प्लस से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 करना और फिर 150, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, तो डिफरेंस करने के लिए सीधी बात इनको प्लस कर दो। तो 80 और 150 इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 150, इसका 50 आएगा तो 200, और 200 और इसका 30, 230, ठीक है। तो इट मीन्स ये हो क्या गया, अब देखो ये बन गया एक तरह से कैसा कि 23% का 23% जो है ये इक्वल है 230 के। इट मीन्स ये बता रहा है कि ये 23%, ये जो भी अपना टोटल मार्क्स है वो तो अभी रहने दो, लेकिन उसके 23% जो है ना उसका वैल्यू है 230। मीन्स अभी हम अगर इस परसेंट को इधर छोड़ दिया कि मतलब सीधी बात है इक्वल है, तो ये इनटू में होता है, एक तरह से मल्टीप्लाई होता है, सॉरी डिवाइड होता है ये। तो ये 23 को अगर हम इसके नीचे ले आए वो मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये डिवाइड होता है ना, ऐसे 23 से ऐसे काट भी सकते हैं हम। तो ये 1 बार में कट जाएगा, 1 आ जाएगा इधर, और ये कितने बार में कट जाएगा, ये भी 1 बार बोले, और इसका 0 आ जाएगा इधर। तो ये एक तरह से अब क्या बता दिया, ये बता दिया 1% इक्वल टू 10 पॉइंट। मतलब अब ये आ गया हमारा 1% का, ये 23% का था, 1% का आ गया, 1% की वैल्यू 10 पॉइंट है। अब सीधी बात है कोई भी चीज़ जब परसेंट में आती है, जब भी कोई चीज़ कोई परसेंट बताता है कि ये चीज़ का इतने परसेंट है, ये चीज़ का इतने परसेंट है, तो 100 में से हमेशा बता रहा होता है। जब हमें एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया रहता है कि कोई चीज़ का जैसे 200% में से, तो वो अलग चीज़ होती है। वो जब नंबर नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब हम हमेशा चीज़ 100 में से मानते हैं, कोई भी चीज़ 100 में से। तो ये जो 1% है, 1% का अगर 10 पॉइंट आया है तो 100% का कितना आएगा, 100% का क्या करेंगे, 100 को इससे सीधी बात है इंटू कर देंगे 10, तो इट मीन्स 100% इक्वल टू आ जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात है, 10 को 100 से गुना कर देंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 1000 हो जाएगा। मीन्स टोटल पॉइंट, जो टोटल पॉइंट है, ये जो नंबर जिनको जितने भी आ रहे हैं ना, ये 1000 में से आ रहे हैं। तो 1000 में से ये जो अपना ए बंदा था उसको 32% मिले थे, 32% मिले थे, और जो बी बंदा था ना उसको 55% मिले थे। लेकिन 55 लाने के बाद जो पासिंग मार्क्स था उससे 150 ज़्यादा लाया है ये। अब ये जो है अपना जो ए है वो 80 नंबर मतलब 32% लाया है, लेकिन 80 नंबर फिर भी पासिंग मार्क्स से कम रह गया है। अब मेन है कि हमें टोटल नंबर तो मिल गया कि 100,000 में से ये सब चीज़ ड्रामा चल रहा है, लेकिन अब ये पासिंग मार्क्स क्या होगा, पासिंग मार्क्स कितना आएगा। ठीक है, अब वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, रुक जाओ मेरे को समझने दो क्या करेंगे, अब भूल गया मैं भी। ओके, सो मेरे पास क्या आ गया, 1000 आ गया, ये मतलब टोटल नंबर आ गया हमारे पास, ये 32% है, ये 32% है। अभी 32% एक बार हम निकालें, हाँ ठीक है। अब ये 32% इसके आए हैं इसी के 1000 में से, तो ऑब्वियसली हम 1000 में से अगर 32% निकालेंगे तो क्या करते हैं हम ऐसे कर सकते हैं, 1000 इंटू 32 हम परसेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, 1000 इसका ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा ये है 30 है ना, ये 30 है, 32 सॉरी 32 है। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 10 है और ये 32 है, तो 32 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3220, ये 320 आ गया, मतलब 320 आ गया, मतलब 320 आ गया। मतलब ये जो ए था ये 32% जो लाया था ना, लेकिन 32% कितना लाया था वो नहीं बताया था अभी तक हमें, लेकिन जो पासिंग मार्क्स थे उससे 80 कम लाया था। ठीक है, तो अभी 1000 पॉइंट हमारा टोटल में से आया, टोटल था 1000 पॉइंट, 1000 में से हमने 32% जब निकाला तो 32% कितने होते हैं, 320 होते हैं। 32%, 1000 का 32% 320, मतलब टोटल नंबर जो लाया है ए ने अचीव किया है वो 32%, वो सॉरी 320 पॉइंट है, 32% उसका 320 पॉइंट है। लेकिन 320 लाने के बाद भी जो पासिंग मार्क्स था ना उससे ये 80 पीछे रह गया है। तो अगर इसमें हम 80 प्लस कर देंगे, सीधी बात है 80 यहाँ पे लिखा था ना, 80 माइनस में था, ये 80 आप प्लस कर देंगे क्योंकि ये पासिंग मार्क्स जो था ना टोटल वो पासिंग मार्क्स से कम था। अब इसको प्लस कर देंगे 320 में तो कितना आएगा, 400 मीन्स ये है अपना पासिंग मार्क्स, ये हम यहाँ लिख सकते हैं 400। वैसे ही तुम इसका भी चेक कर सकते हो, ये 55% लाया था और इसके बाद 150 ज़्यादा था, तो 55% अगर 1000 का निकालोगे और 150 अगर उसमें तुम माइनस कर दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये ज़्यादा लाया था ना, बोलो था ना 150 ज़्यादा लाया है, तो तुम्हारा आ जाएगा कि कितना परसेंट, क्या ये सही है नहीं सही है, 400 ही आएगा ऑब्वियसली। तो इसी तरीके से तुम्हें एक और मैं तुम्हें इसका भी सवाल देता हूँ। देखो चैलेंज यही है कि तुम्हें ये सारे पैसे, तुम्हें जैसे मैंने बताया ये सारे पैसे तुम्हें मिल सकते हैं। तुम्हें ऐसा भी जो मैंने अभी भी समझाया जिस तरीके से, और ये ऐसा सवाल है, अब तुम्हें जिस तरीके से भी करना, अगर तुम्हें आता है तो नहीं आता है तो सही है, नहीं आता तो मेरी गलती है भाई, उसका मैं तुम्हें नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन तुम्हें सिखाया तो मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से, वो भी सारे टीचर से, बाकी टीचर तो बैग में पैक करते रहते हैं, बाकी मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हूँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब तुम्हें क्या है कि मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, 1 सेकेंड, अब मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ इसी तरीके से जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है, इसी तरीके से, और इसको तुम सॉल्व करके दिखाओ। चैलेंज ये है कि देखो, अब सवाल क्या है तुम्हें ये बताता हूँ। पहले तो क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा है 37.5% लाता है, ठीक है,
एक बच्चा है, यहाँ भी एक बच्चा है, इसका समझ लो ए है, तुम्हें वो तुम देख लेना जैसे भी। ये ए है, इसने 37.5% लाया है लेकिन फेल हो गया 60 मार्क्स से, ठीक है, 60% से फेल हो गया है। और एक और बच्चा है, इसको समझ लो बी है, ये बच्चा 52.5% लाया है लेकिन पास हो गया, ये पास हो गया लेकिन 60 मार्क्स से ज़्यादा लाए, मतलब ये समझ लो 60 मार्क्स पासिंग नंबर जो भी था ना, पासिंग परसेंट, पासिंग नंबर, उससे 60 मार्क्स ज़्यादा लाया है। ये 37.5% लाया है लेकिन फेल हो गया 60 नंबर से। ये 52% लाया है, 52.5% लाया है लेकिन 60% ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से, ये पास हो गया है। तो अब तुम्हें बतानी है इसकी पास मैक्सिमम नंबर, पहले तो कितने में से ये सब चीज़ें चल रहा है, पूरा टोटल नंबर क्या है, और दूसरा परसेंट, जो भी पासिंग मार्क्स है ना उसका परसेंट बता दो। तो दिस इज़ द बेसिक चैलेंज, बहुत अच्छा आसान है। अगर तुमने मैंने जो समझाया वो समझ में आता है, आ गया तुम्हें, या एक तरह से टेस्ट हो जाएगा, तुम्हें पढ़ा भी दिया हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है तो सीधी बात है, बड़ी बात ज़्यादा मत लो यार, गवार बच्चे ऐसी लगता है, गवार बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट या देखो यार मैं तो बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। तो या दिस इज़ द चैलेंज। ओके, तो चैलेंज तो यही है, लेकिन अब सीन क्या है कि जो मैंने तुम्हें बताया था कि सारे पैसे तुम्हें मिल सकते हैं, इसका क्या सीन है। तो इसका सीन ये है कि अगर ये जो मैं तुम्हें 2 सवाल बताया, ये सवाल का तुम्हें जवाब देना है। अब पूरा क्या है, चैलेंज क्या है, तुम्हें बताता हूँ अच्छे से। ये दोनों सवाल को तुम्हें जवाब देना है, ठीक है, और ये जवाब को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देना है। और चैलेंज बस यही है कि कमेंट सेक्शन में तुम ये दोनों का जवाब लिखो, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के साथ ऐसा लिख के जवाब लिखो। अगर जवाब तुम्हारा सही हुआ तो ठीक है, उसके बाद चैलेंज ये है कि अगर तुम्हारे कमेंट पे 100 लाइक हो गए, 100 लाइक हो गए, 100 लाइक हो गए, तो तुम जीत जाओगे। और जीतने के बाद ये जो जितने भी पैसे रखे हैं, इस जितने भी पैसे रखे हैं, इसके 4 नोट के 80% तुम्हें मिल जाएंगे। लव यू।